लोकसभा निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी असो महायुती असो आपापले उमेदवार त्यांनी जाहीर केलेत। सगळ्यात लक्ष असेल ते मुंबईकडे आणि मुंबईतलेही उमेदवार जाहीर झालेले आहेत। त्यामध्ये मुंबई उत्तर भाजपचे उमेदवार पियुष गोयल म्हणजे केंद्रीय मंत्री आपल्या सोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत। खूप खूप स्वागत तुमचं TV9 मध्ये। धन्यवाद। मुंबई उत्तर हा भाजपा परंपरागत मतदारसंघ है, सबसे सेफ ये मतदारसंघ है। कितना लीड आप वहां पर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। आपने क्या सोचा है इसके बारे में? राजनीति में सेफ और अनसेफ का सवाल नहीं होता है। हमें लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, मेहनत करनी है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ मजबूत है, पार्टी ने अच्छा काम किया है। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की दिशा भी सुधारी, जो देश की दशा भी बदली, मैं समझता हूं कि आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार जनता ने तय किया है कि 400 सीट दिला के उनको एक अभूतपूर्व विजय जो उनको और बल दे, उनको आशीर्वाद दे कि वो देशवासियों की सेवा कर सके, देश को एक विकसित भारत की तरफ लेके जा सके। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी निवडणूक लड़ने का, जनता के बीच जाने का पहली बार मौका मिल रहा है। और जनता का जो स्नेह, जनता का जो प्यार, जो आशीर्वाद अभी तक मिला है, जो स्वागत हुआ, जिस प्रकार से मैं अलग अलग क्षेत्र में गया, होली मनाई लोगों के साथ, मेरा पूरा विश्वास है कि अच्छी विजय होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजय। हमने देखा है आपको कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर अपने मतदार संघ में आप जाते हैं और हर दिन आप हर लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रचार में आपने सबसे पहला प्रचार शुरू किया है यहाँ पर, क्या बात है? मुझे लगता है कि प्रचार तो जहाँ भी पार्टी भेजेगी सब जगह जाएंगे, पर अपने मतदार संघ में जाने का आनंद ही कुछ और था। मैं जब नाम अनाउंस हुआ उसके बाद जब गोपाल शेट्टी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आइए, हम आपका बोरीवली में भव्य स्वागत करना चाहते हैं। तो अगले दिन आया और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पुरानी यादें याद आ गई। स्कूल कॉलेज के दिनों में कैसे हम सेंट्रल रेलवे लेके सायन से दादर जाते थे, फिर वेस्टर्न रेलवे चेंज करके कॉलेज जाते थे, चर्च गेट, फैक्ट्री लगाने के लिए डोंबिवली जाया करते थे, बाद में एक्सपैंड किया तो हार्बर लाइन से नवी मुंबई जाते थे। पुरानी यादें भी उजागर हो गई। इतने सारे पुराने मित्र जिनके साथ बचपन से काम किया, उन सब से भेंट हुई। और इतने सारे चुनाव, लगभग अब 40 वर्ष हो गए। 84 में पहला जयवंती बहन मेहता के चुनाव में काम किया था। तो इतने वर्षों में, इतने सारे चुनावों में काम करते करते दूसरों को जिताने के बाद अब स्वयं एक कैंडिडेट के रूप में जाने का एक नया अनुभव है। जी, क्या विजन रखा है इसके लिए आपने? ये चुनाव तो इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, मोदी जी के लिए आज पूरा देश उत्सुक है। मोदी जी जिस प्रकार से 10 वर्ष में भारत की आस्था भी बढ़ाई, भारत की अस्मिता भी बढ़ाई, भारत को विकास का नया दौर दिया, अर्थव्यवस्था भी सुधारी, गरीब कल्याण का भी काम किया और एक गुड गवर्नेंस, सुशासन के ऊपर उन्होंने विशेष अपना ध्यान आकर्षित रखा। आगे चल के हम भारत को कैसे और गति दें, भारत एक विश्व शक्ति बने, वो हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा। उत्तर मुंबई और मुंबई, मैं समझता हूँ पूरा मुंबई मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, बचपन से ही रहा है, आगे भी रहेगा। पर उत्तर मुंबई में जाने के बाद कुछ चीज़ें जरूर ऐसी ध्यान में आई, जैसे मेरे मन में है कि, और कई वर्षों से जब मैं सायन रहता था तब धारावी हमारे नज़दीक ही था, मेरे मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि कैसे भारत और विशेषकर मुंबई को हम स्लम फ्री करें। तो मैंने एक निर्णय लिया है कि उत्तर मुंबई को एक प्रयोगशाला के रूप में देखेंगे कि कैसे हम उत्तर मुंबई को स्लम फ्री कर सकते हैं। समस्याएं हैं, पर जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लाखों समस्याएं आएंगी पर उसके सामने करोड़ों समाधान भी मिलेंगे। तो एक स्लम फ्री मुंबई की प्रयोगशाला के रूप में हम कोशिश करेंगे, सब सुख सुविधाएं हर बच्चे को मिले, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा जीवन दे सके,
ऐसा उस क्षेत्र को बनाना है। एक और विषय जो मेरे मन में चल रहा है, जिस पे मैं अभी काम करूंगा, उत्तर मुंबई में स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नहीं है। कोई ज़्यादा बीमार हो, कोई अलग टाइप की तकलीफ हो तो दूर जाना पड़ता है। तो मेरी इच्छा रहेगी कि वहाँ पे एक ऐसा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जो एकदम हर प्रकार की सुविधा लोकली उपलब्ध करा सके। मेरी इच्छा है कि गोरेगांव की जो हार्बर लाइन गोरेगांव तक आती है उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि ज़मीन की समस्या तो रहेगी, उसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, हाइट पे लेके जाके उसको ब्रिज के नाते रोड की तरह जो फ्लाईओवर्स होते हैं उसकी तरह ऊपर लेके जाएंगे तो अवश्य संभव होगा। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है। म्युनिसिपल स्कूल्स, वैसे तो वहाँ शिक्षा की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी भी जो म्युनिसिपल स्कूल्स हैं उसको कैसे हम एक प्रकार से इक्वली गुड फैसिलिटीज़ हों, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उतना ही अच्छे पब्लिक स्कूल्स भी हों। तो अलग अलग प्रकार से उस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की समस्या है। अधिकांश तो इसलिए है कि मेट्रो का काम चल रहा है, रोड कॉन्क्रीटाइजेशन का काम चल रहा है, सुएज लाइंस बिछाई जा रही हैं और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी अभी शिंदे फडणवीस पवार सरकार ने मंजूरी दी है, तो काम तो भविष्य में लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे। पर आज जो ट्रैफिक की समस्या है, मैं सोचता हूँ कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसको किसी ना किसी तरीके से लोगों को निजात दिलाएंगे, समाधान देंगे ट्रैफिक का। तो बहुत सारे विषय हैं, पर आज सबसे बड़ा विषय है प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करना, उनको बल देना कि भारत को वो एक विकसित भारत बनाने में सफल हो। जी, मुंबई की हम बात करें तो अभी सरकार में तो शिंदे और पवार, अजित पवार भी है, दो पार्टी आपके साथ है। कभी ठाकरे मिसिंग लगे इसमें? मुझे नहीं लगता। जिस प्रकार से हमारी अच्छी चल रही है सरकार, जो मैंने स्वभाव एकनाथ शिंदे जी का देखा, उनके साथ जो उनके सहयोगी आए हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से महाराष्ट्र को फिर एक बार उन्नति की तरफ, फिर एक बार विकास से जोड़ा है। जो कई सारे प्रोजेक्ट्स अटके पटके पड़े हुए थे, रुके हुए थे, उन सबको पुनः तेज गति दी है। अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता इस सरकार से संतुष्ट हैं। इलेक्शन घोषित होकर अभी 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक बीजेपी या शिंदे या अजित पवार, इनके कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई है। क्या हमारी तो लगभग सभी आ गई है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अभी बाकी नहीं है। उल्टे आप अगर पुराना याद करें तो पहले तो चुनाव के 2-4 दिन पहले, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के पहले ही नाम आते थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इलेक्शन कमेटी ने बहुत पहले से नाम अनाउंस करना शुरू किया और अब तो लगभग देश भर में अधिकांश सीटों पे तो नाम अनाउंस हो गए। कुछ ही नाम रहते हैं महाराष्ट्र में भी, बाकी कुछ प्रदेशों में, वो भी जल्द हो जाएंगे। बड़ी अच्छी सार्थक चर्चा चल रही है और मेरा मानना है कि महायुति अच्छी सफलता इस चुनाव में मोदी जी की झोली में डालेगी। मतलब 400 पार और महाराष्ट्र का मिशन 45+, इस मिशन का भी आप हिस्सा रहेंगे? 100% 400 पार भी अचीव करेंगे और महाराष्ट्र की जनता पीछे नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि मुंबई की 6 की 6 सीट और महाराष्ट्र में 45+ 45 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की और आरपीआई की, अठावले ग्रुप की महायुति बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। जानकर जी भी अब हमारे साथ आ गए। तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, एक बढ़िया मित्रों का टोली महाराष्ट्र को अच्छी सरकार देगी, केंद्र में मोदी जी को और अधिक काम करने के लिए आशीर्वाद देगी। महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि देश आगे बढ़ेगा तो महाराष्ट्र और मुंबई भी विकास के साथ जुड़ेगा। ये बात सामने आती है, अपोजिशन ये आरोप करते हैं कि 400+ अगर है तो ये संविधान बदलने के लिए ये सब चल रहा है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो
मुझे लगता है कि विपक्ष के पास आज बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं है, तो इस प्रकार के अफवाहें शुरू करते हैं। हमारा जो हेतु है कि भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसके लिए जो भी करना पड़े हम उसके लिए करेंगे। संविधान में कोई आज के दिन बदलाव की मुझे संभावना नहीं दिखती है किसी प्रकार का। हमारे सामने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत जहाँ कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे, हर एक युवा युवती को, हर एक नौजवान को अच्छा अवसर मिले, नारी का सम्मान हो, भारत गरीबी से भी मुक्त हो, भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो। और मेरा पक्का विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तेज गति से विकास की धारा बहेगी, जिस प्रकार की आधारशिला 10 वर्ष में मोदी जी ने रखी है, आगे एक उज्जवल भविष्य भारतवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और सभी जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2014 में हमने देखा था मोदी लाट, और इस बार मोदी गारंटी। ऐसा है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। मोदी जी पे आज अटूट विश्वास है। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एकजुट किया है, एक धागे में बांधा है, और जो बहुमुखी विकास, एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल जिसमें समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ भी मिला, बिना भेदभाव के लाभ गरीबों तक, निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचा, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार 10 वर्ष जो केंद्र में मोदी जी ने दी, इन सबका जब आकलन करते हैं लोग, तो लोगों को विश्वास आता है कि ये गारंटी भी देश को एक विकसित बनाने की, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, देश को तुष्टीकरण से, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से मुक्त करने की, और समाज में हर एक व्यक्ति को अपना सही स्थान मिले और सारे समाज को साथ लेके देश आगे बढ़े, हर गरीब का कल्याण हो, हर नारी शक्ति का सम्मान हो, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, युवा शक्ति को और बल मिले। ये जो 4 वर्ग हैं, इनका जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि सभी की चिंता करते हुए भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाना है, मैं मानता हूँ ये मोदी की गारंटी और भारत की जनता का विश्वास, ये एक अटल बंधन है, और वर्षों वर्षों तक ये बंधन देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। खूप खूप धन्यवाद पियुष जी, तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मुद्दे तुम्ही या ठिकाणी मांडलेत, आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। तुमचे आभार, धन्यवाद। तर भाजपचे मुंबई उत्तरचे उमेदवार आहेत पियुष गोयल, आणि त्यांनी आपले मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत। बुलेटिन मध्ये आपण इथे थांबूयात। नमस्कार।